नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। आज के एपिसोड में हम बीकोलाई इन्फेक्शन के बारे में समझने वाले हैं, क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, बीकोलाई एक बड़ी ही विचित्र सी समस्या है, पेशाब के रास्ते में कहीं होती है। तो मैं चाहूँगी कि आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या है, कैसे इसकी पहचान की जाती है। ऐसा है सौम्या जी कि ये बीकोलाई की समस्या जो है वो ज़्यादा प्रिवेलेंट है लेडीज़ में, चाहे वो यंग लेडीज हों या ओल्ड लेडीज हों। तो यंग लेडीज में जो अनमैरिड हैं, मैरिड हैं और जो ओल्ड लेडीज हैं जिनको मेनोपॉज हो गया, तीनों के अलग अलग कारण हैं। तो यंग लेडीज में चूँकि आप जानती हैं कि जो एनाटमी होती है वो दोनों ओपनिंग लेडीज में दोनों बहुत पास होते हैं, जो कि मर्दों में अलग होता है। यूरेथ्रा अलग होता है, पेशाब की नली अलग होती है और रेक्टल ओपनिंग अलग होता है। इसमें दोनों इतना नज़दीक होता है कि कभी भी वो इन्फेक्शन यूरिन में चला जाता है, यूरिन का इन्फेक्शन उधर जा सकता है, क्योंकि इतना प्रॉक्सिमिटी है, भगवान ने ऐसा दे रखा है नेचर कि दोनों के अपर्चर आसपास होने से ये परेशानी होती है। जो यंग मैरिड लेडी हैं उनके केस में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो उसकी वजह से ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है बीकोलाई का, क्योंकि ऐसा बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें जिसको हम लोग हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं। लोग हनीमून के लिए गए, बाहर में कहीं गए और हनीमून में ही वो सिस्टाइटिस लेके आ गए, कस के पेशाब में जलन हो रहा है, फीवर हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो हनीमून सिस्टाइटिस ही नाम दिया गया उसका। तो हनीमून सिस्टाइटिस का मतलब है कि सिस्टाइटिस बिकॉज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हिच हैपेंस इन द रिसेंटली मैरिड लेडीज। ओल्ड लेडीज में चूँकि वो वाल थोड़ा एट्रोफी हो जाता है मेनोपॉज के बाद, तो चाहे वो वेजाइनल वाल हो चाहे यूरेथ्रल वाल हो, उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो तीनों कंडीशन में आपके इन्फेक्शन बढ़ेंगे। मर्दों में जनरली यूटीआई कम होता है, लेकिन जब आप ओल्ड एज में पहुंचते हैं जहां प्रोस्टेट बढ़ता है आपका या किडनी का कोई इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन में एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या बीकोलाई इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन मर्दों में जनरली ये असामान्य प्रक्रिया है, खास करके युवा मर्दों में। लेकिन जो वृद्ध मर्द हैं, जो 60 के ऊपर के हैं, 55 के ऊपर के हैं, जिनका प्रोस्टेट थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो बैक प्रेशर की वजह से बीकोलाई के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि महिलाओं में आपने कुछ लक्षण बताए 3, और भी कोई ऐसे लक्षण हैं जिनसे उन्हें ये शक करना चाहिए कि शायद उन्हें बीकोलाई हो चुका है? बीकोलाई के लक्षण बहुत मीरियड सिम्टम्स हैं, जैसे बुखार आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब के रास्ते में दर्द होना, थकान का होना, कमजोरी का होना। कुछ नहीं होता है लेकिन इन्फेक्शन जब आप टेस्ट कराएंगे तो इसमें सबसे ज़रूरी है सौम्या जी कि हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए, चिकित्सक के लिए भी और मरीजों के लिए भी। यानी संदेह का दायरा आपका बड़ा होना चाहिए। अगर आप यंग लेडी हैं और आप को कभी पेट के निचले हिस्से में दर्द आपका शुरू हो गया, जहां ब्लैडर का एरिया है, पेशाब करने में थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ, उसको डिसयूरिया कहते हैं। तो डिसयूरिया में डिस्कम्फर्ट, बर्निंग नहीं भी हो सकता है लेकिन डिस्कम्फर्ट हो, मतलब जो नॉर्मल जो यूरिनेशन होता है जिसमें आप हल्का महसूस करती हैं, वो हल्का नहीं होकर के आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है, तो डिसयूरिया हो या फिर बर्निंग हो, वो सब लक्षण हैं बीकोलाई के। तो इस पर सजग होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इलाज किस तरीके से होता है, क्या उपाय है इसका? इसका उपाय यही है कि पानी खूब पिए, पूरा हाइड्रेशन होना चाहिए, और जैसा मैंने कहा कि संदेह का दायरा बढ़े तो यूरिन कल्चर करा लीजिए, और कल्चर में जो सेंसिटिव आए, जो बैक्टीरिया सेंसिटिव आए एंटीबायोटिक्स, वो एंटीबायोटिक आप चलाएंगे, 2 सप्ताह तक एंटीबायोटिक लगातार चलेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। कोई गंभीर बीमारी तो है नहीं जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।